सोचिए, एक ऐसा दिन जब करोड़ों लोगों की नजरें आसमान पर टिक जाएं और सांसें थम जाएं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ एक फाइटर पायलट की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की कहानी है, उस जज्बे की जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया था। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। तारीख थी 27 फरवरी 2019। अब ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, नहीं, ये इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री का वो चैप्टर है जो हमेशा हमेशा के लिए बहादुरी और हिम्मत के लिए याद किया जाएगा। ये वो दिन था जब एक नाम, बस एक नाम, हर किसी की जुबान पर था। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान। एक ऐसा नाम जो देखते ही देखते हिम्मत और जांबाजी का दूसरा नाम बन गया। पर ये हैं कौन? देखिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ, उस असाधारण एक्शन को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जो उस कॉकपिट के अंदर था। सीधी सी बात है, कोई भी हीरो एक दिन में नहीं बनता, है ना? अभिनंदन वर्तमान एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां देश की सेवा करना मानो खून में ही शामिल था। उनके पिता एयर मार्शल सिम्हाकुट्टी वर्तमान खुद इंडियन एयरफोर्स में एक बहुत बड़े अधिकारी थे। तो कह सकते हैं कि आसमान में उड़ने का सपना तो उन्हें विरासत में ही मिला था। तो जब उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी से अपनी ट्रेनिंग पूरी की और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया, तो उनकी पहचान सिर्फ एक पायलट की नहीं थी। नहीं, 3 चीजों के लिए वो जाने जाते थे। पहला, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी एकदम शांत दिमाग रखना। दूसरा, पलक झपकते ही सही फैसला लेना, एकदम क्विक डिसीजन। और तीसरा, अपने मिशन के लिए एक जबरदस्त डेडिकेशन। और यही 3 चीजें उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। चलिए अब वापस आते हैं उस दिन पर, 27 फरवरी की वो सुबह, जब आसमान आसमान नहीं बल्कि एक जंग का मैदान बन चुका था। और ये कोई बराबरी की टक्कर नहीं थी। मतलब अगर सिर्फ कागज पर देखें टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो ये लड़ाई एकदम एक तरफा थी। एक तरफ था सालों पुराना एक फाइटर जेट और दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला एक खतरनाक प्लेन। अभिनंदन उड़ा रहे थे MiG-21 बाइसन। ये एक ऐसा प्लेन है जो दशकों से सर्विस में है, पुराना पर भरोसेमंद। और उनके सामने कौन था? एक F-16, जो इससे कहीं ज्यादा मॉडर्न, तेज और ताकतवर माना जाता है। ये तो बिल्कुल वैसी लड़ाई थी जैसे डेविड और गोलियत की। लेकिन एक चीज यहां बहुत जरूरी है, विमान पुराना हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस विमान को उड़ाने वाले पायलट का जज्बा, उसका हौसला, वो एकदम नया था। और बस इसी हिम्मत ने टेक्नोलॉजी के सारे फर्क को मिटाकर रख दिया। तो हुआ क्या था उस दिन आसमान में? देखिए, पाकिस्तानी विमान भारतीय एयर स्पेस में घुस आए। अभिनंदन ने एक सेकंड भी सोचे बिना अपने MiG-21 से उनका पीछा करना शुरू कर दिया और एक ऐसी हवाई लड़ाई हुई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने एक मॉडर्न F-16 को मार गिराया, लेकिन इसी दौरान उनका अपना प्लेन भी हिट हो गया और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें दुश्मन के इलाके में इजेक्ट करना पड़ा। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, एक ज्यादा खतरनाक मोड़। आसमान की जंग तो खत्म हो गई थी, पर अब एक और जंग शुरू होने वाली थी। ये जंग थी हिम्मत की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, जो जमीन पर लड़ी जानी थी, दुश्मन के बीच। जरा सोचकर देखिए, कोई दुश्मन की कैद में है, चारों तरफ से प्रेशर, और फिर पहला सवाल पूछा जाता है जिसका मकसद सिर्फ पहचान जानना नहीं होता, बल्कि हौसला तोड़ना होता है। उनका जवाब बिल्कुल सीधा, एकदम निडर, बिना किसी झिझक के उन्होंने अपना नाम बताया। यह एक सोल्जर का कॉन्फिडेंस था जो किसी भी हाल में डगमगाया नहीं। अब जो अगला सवाल था वो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं था, नहीं, ये एक कोशिश थी उनकी पहचान को कुरेदने की, उन्हें बांटने की। और उनका जवाब वो किसी भी धर्म या जाति से बहुत बहुत ऊपर था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं भारतीय हूं, बस। इस एक जवाब में उन्होंने पूरे देश की पहचान को समेट लिया था। ये जवाब नहीं था, ये एक पावरफुल स्टेटमेंट था। और फिर वो पल आया जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। जब उन्हें चाय दी गई, तो उस टेंशन भरे माहौल में भी उनका जवाब कितना शांत था, कितना सधा हुआ। चाय बहुत अच्छी है। अब ये सिर्फ चाय की तारीफ नहीं थी, ये उस मुश्किल सिचुएशन में भी उनकी जबरदस्त मानसिक मजबूती का सबूत बन गया। इस एक घटना ने पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। धर्म, जाति, पॉलिटिक्स सब भूलकर हर कोई बस अपने हीरो की सेफ वापसी की दुआ कर रहा था। पर्दे के पीछे डिप्लोमैटिक लेवल पर कोशिशें तेज हो चुकी थीं और उम्मीदें बढ़ रही थीं। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका पूरे देश को इंतजार था। 1 मार्च 2019 उनकी रिहाई की खबर आई।
और ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। पूरे देश में जश्न का माहौल था। सड़कों पर लोग नाच रहे थे, घरों में मिठाइयां बंट रही थीं। जब उन्होंने वाघा बॉर्डर पार किया और भारत की जमीन पर कदम रखा, तो वो सिर्फ एक सैनिक की घर वापसी नहीं थी। नहीं, वो भारत के गर्व की वापसी थी, उसके आत्मसम्मान की वापसी। उनका सिर ऊंचा था और चाल में वही कॉन्फिडेंस था जो एक सच्चे योद्धा में होता है। उनकी इस जबरदस्त बहादुरी को पूरे देश ने सलाम किया, और ये सिर्फ कुछ दिनों की कहानी बनकर नहीं रह गई। ये एक मिसाल थी जिसे ऑफिशियली सम्मान मिलना ही था। उन्हें सम्मानित किया गया वीर चक्र से। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है जो युद्ध के समय दिखाई गई बहादुरी के लिए दिया जाता है। तो ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये सम्मान था उनकी हिम्मत का, उनकी स्किल का और अपनी ड्यूटी के लिए उनके जबरदस्त समर्पण का। अभिनंदन वर्तमान की पूरी कहानी शायद इस एक लाइन में समझी जा सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि एक सैनिक के लिए देश की पुकार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो आखिर में ये सवाल आता है कि एक सैनिक की असली विरासत क्या होती है? क्या वो सिर्फ जीते हुए युद्ध और मेडल होते हैं, या फिर वो हिम्मत और वो वैल्यूज होती हैं जो हम सबको प्रेरणा देती हैं? अभिनंदन की कहानी हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और शायद सबसे बड़ा सबक इसी में छिपा है।